समझिए कि इस लड़ाई में अमेरिका का बहुत सारा नुकसान है। अमेरिका का जितना नुकसान है उसके 10% रुपया से ईरान लड़ाई लड़ रहा है, तो जबरदस्त टक्कर दे रहा है। अमेरिका का समझिए तो रडार सिस्टम था जो पूरे विश्व में अभी 4 या 5 रडार सिस्टम ही लगा हुआ था, उसमें से एक को जो अमेरिका का था उसको ध्वस्त कर दिया कौन? ईरान। ईरान का जो सुपर ड्रोन है उस ड्रोन से सोचिए कितना जबरदस्त था ईरान। ईरान का जो मंत्री था, ईरान का जो नेता था सुप्रीम लीडर खमेनेई, वो इतना दूरदर्शी था कि बहुत पहले से उसको पता था कि भाई हम पे अटैक होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। जिस प्रकार जो है इराक पे किया गया अटैक, मादुरो पे किया गया अटैक, उस प्रकार निश्चित है कि ईरान पे भी होगा ही होगा। और इसके जवाब में वे समझिए कि लोग 30 मीटर लगभग नीचे का पानी पीता है और वो 100 मीटर नीचे तक बंकर बना के रखे हुआ था कौन? ईरान। सोचिए इतना दूरदर्शी था कि हम पे अटैक होगा ही। और 100 मीटर नीचे बंकर में ड्रोन छुपा छुपा के रखा हुआ है। वो ड्रोन शादी ब्याह में उड़ाने वाला नहीं, वो ड्रोन ऐसा है कामकाजी ड्रोन जो जाके कहीं किसी घर पर टकरा गया, घर फट गया, घर भी गिरा, वो ड्रोन भी गिरा, कोई बात नहीं। किसी फाइटर प्लेन से जाकर टकरा गया, किसी वारशिप पे जाकर टकरा गया, ऐसा ड्रोन बना बना के रखे हुआ है कौन? ईरान। और अनलिमिटेड संख्या में रखे हुआ है। ईरान का कहना है कि अभी हम 6 मंथ तक लड़ाई लड़ सकते हैं अगर एक भी ड्रोन ना बनाया जाए तो, समझ रहे हैं। और अमेरिका वालों का कहना है कि भाई हम यूक्रेन युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए पूरा वार खत्म हो चुका है, चाहे पूरा मिसाइलों का कमी हो चुका है, यानी कि हथियारों का कमी हो चुका है किसके तरफ? अमेरिका की तरफ। क्योंकि आप देखिएगा इजराइल यहाँ पर है, इजराइल जो है ना, ये छोटा सा देश इजराइल है और ये वाला देश ईरान है, ये वाला। और ये ईरान जो जब मार रहा है, इसमें भी मार रहा है, सऊदी अरब को भी मार रहा है, कुवैत को भी मार रहा है, सीरिया यानी कि अगल बगल में सभी देश को मार रहा है। ये क्यों मार रहा है? क्योंकि इस सभी देशों में अमेरिका का बेस है, सैनिक बेस है, सैन्य अड्डा है। अब इस समय मार रहा है तो अमेरिका को क्या करना पड़ रहा है कि सभी का सुरक्षा, हालांकि कर नहीं रहा है, लेकिन अगर देखिए तो सभी का सुरक्षा करना है उसको, तो उसका हथियार बट जा रहा है। पहले से यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है, इसलिए उसका हथियार ऑलरेडी बटा बटा हुआ है। लेकिन ईरान अपना संभाल कर रखे हुआ, कह रहा है कि हम 6 मंथ तक लड़ सकते हैं। आइए चाचा ट्रम्प, हम निश्चिंत होकर लड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? ये हाल कर दिया गया है ट्रम्प चाचा का ईरान के द्वारा। ट्रम्प के इधर अभी आपको बताया ना कि कैंपेन चल रहा है कि भाई हम कैंपेन चला के मारेंगे, पता नहीं। और ईरान वाले लोग एकदम निश्चिंत है कि आओ भाई तुम मारो, फिर मेरा रिटेलिएट देखो, हम भी मारेंगे। अभी हाल का न्यूज है इस लड़ाई में जो है ना, और जो तनाव चल रहा है, इस तनाव में मारा मारी काटा काटी ऐसा चल रहा है कि जैसे भी वर्ल्ड कप हुआ है ना, तो वर्ल्ड कप चल रहा हो भाई, हम लोग देखने के लिए एकदम तत्पर है। कहिए कुछ, हमको पूरे विश्व के लिए थोड़ा सा है परेशानी, मेरे लिए खुद परेशानी है कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन मजा जरूर आ रहा है कि भाई अमेरिका को कोई टक्कर दे रहा है। हाँ, मौतें भी हो रही है, ठीक है, लेकिन अमेरिका को कोई टक्कर दे रहा है जो जरूरी है। नहीं तो भाई अमेरिका बढ़ते जा रहा है, मन बढ़ू हो चुका है, समझ रहे हैं ना बात को। आइए देखते हैं आगे टकराव की शुरुआत कैसे हुई। ये टकराव जो है, ये लड़ाई आज का नहीं है, कई सालों से दोनों देशों के बीच मतभेद चलते आ रहे हैं। मुख्य कारण है परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका का कहना है कि भाई जब तक ईरान परमाणु बम बनाना नहीं छोड़ेगा तब तक हम क्या करेंगे, उसको हमला करते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले, अभी से 2-3 मंथ पहले ईरान पे जो है B-2 बम्बर से हमला किया गया था और अमेरिका द्वारा कहा गया था कि परमाणु नष्ट कर दिया गया है, परमाणु बम को नष्ट कर दिया गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है, जब परमाणु बम नष्ट हो गया तो अब क्यों हमला किया गया है? जब नष्ट हो गया तो अब क्यों हमला किया गया है? लेकिन खैर, मिडिल ईस्ट वो अमेरिका है, उसका अपना कथन जो कहता है वही होगा, है ना। मिडिल ईस्ट की राजनीति, मिडिल ईस्ट आप समझ रहे हैं ना कि हाँ, पूरे पूरे मुस्लिम देशों को भाई ईरान से प्रॉब्लम है, पूरे मुस्लिम देशों को भी ईरान से प्रॉब्लम है। इसलिए मुस्लिम देश अमेरिका के पीछे लघु होकर बने रहते हैं और ईरान को पिटवाने का खबर देते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस जो है वही अमेरिका को कहा कि आप खमेनेई को मार दीजिए, जो सुप्रीम लीडर है वहां ईरान। लेकिन मारने से कोई असर नहीं हुआ। ईरान देखिए कितना मजेदार आदमी था, इतना पहले से सोचे हुआ था कि हम पे अटैक होगा, अपने पीछे 4 गो अपना उत्तराधिकारी छोड़े हुआ है। 4 उत्तराधिकारी का मतलब हुआ कि अगर हम अभी मर गए, मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो राजा बनेगा, वो वहां का नेता बनेगा। अगर वो एट ए टाइम वो भी मर गया तो फिर 3rd वाला बनेगा, वो भी मर गया तो 4th वाला बनेगा। समझ रहे हैं ना। और कहे हुए कि जो भी नेता बनेगा वो अपने पीछे 4 गो उत्तराधिकारी जरूर नियुक्त करके रखना है। भले वो चारों राजा बन पाए ना बन पाए वो अलग बात है, लेकिन नियुक्त करके रखना है कि कभी भी अटैक हो, हम मारे गए तो वो बनेगा, वो मारेगा तो वो बनेगा, ऐसे करके। ये नेता का देखिए सोच कितना अच्छा और कितना दूरदर्शी था, हम पे अटैक होगा ही होगा। 20 साल, 25 साल, 30 सालों से ड्रोन बना बना के जमा किया हुआ है कौन? ईरान। इसलिए कह रहा है कि हम 6 मंथ तक लड़ाई लड़ सकते हैं।
दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। दोनों देश का कहने का मतलब सभी देश आपस में भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये कह रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाने देंगे, वो कह रहा है कि हम बनाएंगे और बना के सबसे पहले तुम ही को मारेंगे। किसको? तो इजराइल। इजराइल भी इस देश में, इस लड़ाई में है शामिल और अच्छा खासा से शामिल है। अब इसमें इजराइल का एंट्री कैसे है कि इस कहानी में एक और देश आता है इजराइल। इजराइल और ईरान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति एक तीन कोने वाला मैच हो गया है, तीन कोने वाला मैच के पिच की तरह हो गया है, फिर मैच हो गया है, समझ रहे हैं ना। इसमें जो है, इसमें क्या है कि इसमें जो है इजराइल देश, समझिए कि इजराइल और ईरान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति एक तीन कोने मैच की तरह है। टकराव की शुरुआत क्या हुआ, कब से हुआ दोस्तों? यह लड़ाई आज की नहीं है, कई सालों से लड़ाई चलते आ रहा है। दुनिया पर इसका क्या असर होगा, इस लड़ाई का दुनिया पर क्या असर होगा? इस लड़ाई का दुनिया पर बहुत ज्यादा असर होगा केवल तेल के लेकर। तेल जो है जिस रास्ते से निकल के आता है उस रास्ते पर कब्जा है ईरान का, और ईरान का कहना है कि अगर हम पे अटैक हुआ तो ये रास्ता बंद, कि जो टैंकर इधर से आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा। अब जो है उधर से तेल आ नहीं पाएगा, तेल नहीं आ पाएगा तो इधर तेल के दामों में वृद्धि होगा, निश्चित रूप से वृद्धि होगा। और फिर तेल एक ऐसा चीज है कि तेल अगर वृद्धि हुआ तो सभी कुछ वृद्धि होते चला जाएगा, सभी कुछ का दाम बढ़ते चला जाएगा, व्यापार प्रभावित होगा, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ती रहेगी। बात समझ रहे हैं ना। और अमेरिका इसलिए भी चाहता है मारना सबको कि भाई तेल का जो बड़ा बड़ा भंडार है वो अमेरिका के पास आ जाए। वेनेजुएला को भी इसलिए मारा, ईरान को भी इसलिए मारा जा रहा है कि तेल का कंट्रोल अमेरिका के पास आ जाए। आप समझ रहे हैं। देखिए इसका तुलना क्या है कि अगर इसे एक मजेदार तरीके से समझे तो एक तरफ सुपर पावर यूएसए, सुपर पावर यूएसए, तो दूसरे तरफ मजबूत ईरान। समझ रहे हैं। एक तरफ सुपर पावर यूएसए, दूसरी तरफ मजबूत ईरान। दोनों ऐसे खड़े हैं जैसे दो पहलवान अखाड़े में एक दूसरे को देख रहे हो, पहले तुम तो पहले तुम, है। ये सब चल रहा है लड़ाई। हालांकि लड़ाई से कुछ रखा नहीं गया है, सच्चाई यह है कि भाई युद्ध से सबका नुकसान ही होता है, भले जीते जीते उसका भी नुकसान, हारे उसका तो खैर नुकसान है ही है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई लड़ाई नहीं लड़ा, बस समझ रहे हैं, बातचीत से सुधार हो, ये सबसे अच्छा है। लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होता है। भारत का भी पक्ष यही है कि भाई बातचीत से सभी पक्ष को सुलझा लेना चाहिए। बातचीत ही सबसे बेहतर तरीका है। लड़ाई कभी संभव, लड़ाई कभी अच्छा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। इसलिए दुनिया यही चाहती है कि बातचीत और शांति का रास्ता अपनाया जाए। भारत भी यही चाहता है, इस बात को आप समझिए। बातचीत ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ ये देखिए, ये आपका ईरान पे जो अटैक हुआ है उसका फोटो है। ईरान पे अटैक हुआ है, देख रहे हैं आसमान में काले बादल, देख रहे हैं ये सब। ये तबाही आ चुका है ईरान में। भाई तबाही आ चुका है, लेकिन अमेरिका का भी चैन, अमेरिका को भी चैन नहीं, ये सोच लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये भाई, हमको पता है कि अगर अमेरिका चाहे, मतलब अमेरिका अगर भिड़ जाएगा सभी पूरे ईरान में हर जगह कारपेट बम्बिंग कर देना तो कर देगा, जिससे पूरा नुकसान, पूरा सब कुछ, तब सब कुछ तबाह हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं वहां। समझ रहे हैं। तो ये तो नुकसान है ही, लेकिन टक्कर दिया जा रहा है, जबरदस्त टक्कर दिया जा रहा है ईरान के द्वारा। ये अच्छा, ये जो है आपका अटैक कहीं है, आप समझ सकते हैं बात को। ये इजराइल में हुआ अटैक। इजराइल का तबाही देख लीजिए, कितना जबरदस्त तबाही है इजराइल का। ये हाल है इजराइल का, और ये ईरान का है। आप समझ रहे हैं बात को। इतना कुछ हो रहा है देश दुनिया में। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे का बात भी आप जानते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।